अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, मगर एक सदके ने उसकी 20 साल ज़िंदगी बढ़ा दी। कैसे? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ, मगर फिर भी वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका हो। ये कहानी है दमिश्क के एक मालदार ताजिर की। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन। जिंदगी हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी और वो बेबसी के आलम में रात के पिछले पहर सड़कों पर चल रहा था। इसी बेचैनी में वो एक सुनसान पुल तक जा पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक मंजर पर पड़ी। एक औरत हल्की लाइट के नीचे किसी मर्द के सामने गिड़गिड़ा रही थी, खुदा के लिए मुझे पैसे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो आदमी बेहिसी से उसकी कीमत लगाता रहा और फिर उसे ठुकरा कर चला गया। वो औरत वहीं खड़ी रह गई, टूटे हुए दिल के साथ। ताजिर के कदम रुक गए और कुछ दूर गया, फिर वापस आया। नरमी से बोला, बहन मुझे बताओ मसला क्या है? ये सुनना था कि औरत की आंखें बरस पड़ी। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, बेवा हूँ, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं, किराया भी देना है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये अल्फाज सुनकर ताजिर का दिल कांप उठा। उसने जेब में हाथ डाला, जो था और वो दे दिया और कहा, फिक्र न करो, अपना पता मुझे दे दो। फिर वो रात ही रात घर गया, बड़ी रकम ली, गाड़ी में राशन भरवाया और उस औरत के घर जा पहुंचा। खाने पीने का सामान और जो कुछ रकम थी सब उसको दे दिया और कहा, कल किराया भी मैं दे दूंगा और आइंदा हर महीने आप तक खर्च पहुंच जाएगा। ये कहकर वो खामोशी से चला गया और वो औरत आंसू में भीगते हैरत से उस ताजिर को देखती रही। उस रात के बाद कुछ बदल सा गया। ताजिर के दिल में अजीब सा सुकून आ गया। उसने वसीयत लिख दी, हर माह इस पते पर रकम पहुंचाई जाए। फिर दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और वो शख्स जिसे 1 हफ्ते की मोहलत दी थी डॉक्टरों ने, वो जिंदा रहा। 1 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक के पूरे 20 साल वो शख्स जिंदा रहा और वो मुसलसल छुप छुप कर सदका करता रहा। फिर एक रात वो तहज्जुद के लिए उठा, उसने वुजू किया, नमाज शुरू की और सजदे में ही उसकी रूह अपने रब के हुजूर पहुंच गई। कहानी अभी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जब उसकी वसीयत को खोला गया तो वही एड्रेस निकला। उसके बेटे वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो वही औरत अब उम्र रसीदा हो चुकी थी। उसने कहा, आपके वालिद ने हम पर बहुत एहसान किए, मगर अब हमें रकम की जरूरत नहीं। बेटे ने हैरत से पूछा, मगर क्यों? वो मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। कहने लगी, अल्लाह के फजल से 1 महीना पहले मेरे बेटे को नौकरी मिली और 7 दिन पहले उसे तनख्वाह मिली है। बेटे सुन हो गए क्योंकि उनके वालिद को भी फौत हुए। आज 7 दिन मुकम्मल हो चुके थे। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? छुपकर किया गया सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर अल्लाह ने खुद फरमाया है कि रिस्क मेरे जिम्मे है, तो फिर हम क्यों रिस्क के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे सब कुछ हमारे हाथ में हो? क्यों लोग मायूसी में डूब जाते हैं? क्यों लोग खुदकुशियां करते हैं? क्यों ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं बचा? सच ये है, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, रिस्क सुकून भी होता है, रिस्क सेहत भी होती है, रिस्क अच्छे लोग भी होते हैं और सबसे बड़ी बात, रिस्क मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मिलता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, मगर देने वाला ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अगर कभी जिंदगी तंग लगे तो हराम रास्ते की तरफ न जाएं, बल्कि किसी की मदद करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सदका आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।